यदि ये पॉलिटिशियंस और ये ब्यूरोक्रेट्स अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश में शांति हो जाएगी। यदि ये नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने चाहिए, सब भाई बहन हैं हम लोग। बिल्कुल शांति होनी चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में शांति होगी तभी विश्व में शांति होगी, नहीं तो नहीं होगी। सरकार की नीति और नीयत खराब है। जिस दिन सरकार की नीति और नीयत सुधर जाएगी उस दिन सब कुछ सुधर जाएगा। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से देश हो या विदेश हो, हर जगह हिंसा का माहौल है, लड़ाई चल रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आज कुछ लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जो शांति का आह्वान कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से देश के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं या फिर विदेशों में देखो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपको लगता है कि जो आप जंतर मंतर से खड़े होकर आह्वान कर रहे हैं वो कहीं दूर तक जाएगा? जी हाँ, सच्चाई की आवाज़ दूर तक जाती है। सिर्फ एक सिक्का उछालने की देर है, आसमान को भी तोड़ा जा सकता है। तो उसी विश्वास के साथ आज हम रविवार के दिन जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ जितने भी साथी लोग आए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ कि संडे के दिन इतनी गर्मी में वो शांति के लिए ही एकत्रित हुए हैं। और ये छोटे छोटे समूह एक बड़ा महासागर का रूप लेंगे और विश्व शांति से ही आप जानते हैं कि हमने अपने शांति मंत्र के कारण ही स्वाधीनता प्राप्त की थी। और आज जब ये तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बन रहा है, हम समझते हैं कि शांति की आवाज़ से ही इसको रोका जा सकता है। जिस तरह से आप विश्व शांति की तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से देश का माहौल बनाया हुआ है, हर जगह हिंसा हो रही है, मारा जा रहा है लोगों को, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि विश्व से पहले अपने देश में ज़रूरी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा ऐसा अशांति का माहौल बन रहा है, जिसके कारण किसी भी वक्त एक बड़ी आग बन सकती है। मैं यही कहूँगी कि चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितना भी नरसंहार हो, लेकिन अंत में चाहे सरकार हो चाहे लोग हों, उनको शांति के पथ पर ही आना पड़ेगा। हम अगर इस शांति के पथ को छोड़ते हैं तो हमें नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम ऐसे नुकसान की कामना नहीं करते, इसीलिए हम आज यहाँ से बोल रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए। दो पक्षों में विवाद हो सकता है और विवाद को हथियारों से या आगजनी से नहीं, शांति की वार्ता से ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप सरकार से बोलेंगे कि शांति बनाए रखना चाहिए तो ऐसा होगा? क्योंकि जितने भी ज़्यादातर लोग पकड़े गए हैं वो या तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर उनके नेता मंत्री हैं। देखिए, हम लोग यहाँ शांति के लिए आए हैं, विश्व शांति के लिए। अब भारत में सबसे पहले हम चाहते हैं कि शांति हो। अगर ये सब हो रहा है तो मैं सरकार से ही हाथ जोड़कर विनती कर सकती हूँ कि इसका कुछ कार्य किया जाए, इसके लिए शांति के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। क्योंकि हम सभी धर्मनिरपेक्ष है तो भारत में सभी लोगों का रहने का अधिकार है। वो सभी लोग रह सकते हैं भारत में जिनका अधिकार है। क्योंकि जब हमारा ये भारत देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई भी धर्म अपना अपना धर्म सभी मान सकते हैं, रह सकते हैं। तो अगर अपना अपना धर्म मानते हैं और हम चाहते हैं शांति हो, बस। आप यहाँ शांति की बात करते हैं, लेकिन देश का माहौल ऐसा बोला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप उसी सरकार से बोलिए कि हम शांति की अपील करेंगे, लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहने से बन जाता है क्या? कहने से कुछ नहीं होता, जब बनता है तब देखेंगे, फिर बात करेंगे। अच्छा, कहने से तो सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी बुलडोजर चलवा दिया, कहने से ही तो हुआ। अब बुलडोजर चला दिया तो ये तो आप देखिए योगी जी की गलती है। कहाँ कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, सही चला रही है या गलत चला रही है, आप जाके देखें वहाँ पर, तो फिर बताएं कि वो गलत चल रहा है या सही चल रहा है। जब मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से आप विश्व शांति की बात करें, लेकिन फिलहाल जो देश का माहौल है बहुत खराब होता जा रहा है। नहीं, भारतवर्ष का जो माहौल है वो खराब क्यों होता जा रहा है? सिर्फ एक धर्म के नाम पर सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो भारतवर्ष है वो धर्म निरपेक्ष है। तो हम इसीलिए आए हैं कि विश्व में शांति होगी तो भारत में पहले होगी, यही मैं कहूँगी। मतलब पहले ग्रह जो शांति नहीं बनी हुई है, यहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको छोड़ के पहले विश्व में शांति होनी चाहिए। विश्व में भारत भी आता है,
ऐसा विश्व कह रहे थे, उसमें भारत हमने छोड़ नहीं दिया। भारत को भी कह रहे हैं कि पहले भारत में हो, फिर पूरे विश्व में शांति, यही चाहते हैं। इनका कहना है जिस तरह से ये लोग यहाँ पर आए हैं विश्व शांति के लिए कि पहले हाँ शांति होनी चाहिए पूरे विश्व में, भारत में शांति होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश में, हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जात के नाम पर मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, कॉल फॉर वर्ल्ड पीस, जो शांति है उसको बनाए रखने का ये लोग यहाँ पे लगातार आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पे और लोग हैं जो जिनसे हम पूछेंगे कि ये जो शांति का ये लोग आह्वान करने के लिए आए हैं, क्या जो भारत है, भारतवर्ष है, हमारा देश है, वहाँ पर शांति बना पाए हैं कि नहीं। जो सरकारें हैं वो जिस तरह से हिंसात्मक माहौल यहाँ पर बन रहा है, सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, लोग आते हैं पत्थरबाजी करते हैं, हिंसा होती है, क्या पहले अपना देश में नहीं देखना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल मक्कड़ है जी। अच्छा, तो जिस तरह से आप लोग पूरे विश्व में शांति की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले भारत में देखना चाहिए? नहीं, भारत में तो देखना चाहिए ना, लेकिन भारत तो शांति के लिए चाहता ही है, तभी वो मध्यस्थता की बात कर रहा है लेकिन ना। भारत में तो शांति नहीं है ना। देखिए, भारत में तो हिंदू मुस्लिम है, कुछ कहना नहीं चाहता। हम सब आप विश्व शांति की बात करते हैं लेकिन अपने देश की शांति की बात नहीं करते। देश में तो यही है ना, यदि ये पॉलिटिशियंस और ये ब्यूरोक्रेट्स अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश में शांति हो जाएगी। यदि ये नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतने सालों से तो आप इकट्ठे रह मांगे रहे थे। किससे कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं ना, सरकार तो से सरकार से ये भी मांग करनी चाहिए ना कि देश में शांति हो। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने चाहिए, सब भाई बहन हैं हम लोग। बिल्कुल शांति होनी चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में शांति होगी तभी विश्व में शांति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, आप जिस सरकार से मांग कर रहे हैं शांति की, वो बोलती हिंदू राष्ट्र बना देंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो कभी बनेगा ही नहीं। हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं, ईसाई भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं। हम सब आपस में वो हैं। ये कुछ नहीं, ये एक हिंदुस्तान ही रहेगा और सब यहीं के नागरिक हैं। जनाब, मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, मुझे मालूम है क्या है। उसके बाद क्या हुआ? तो जब ये परमिशन किसने दी? क्या चीज? जो परमिशन सरकार ने दी। नहीं दी थी, गलत बोल रहे हैं आप, दी ही नहीं थी। सरकार ने परमिशन दी, जिसकी वजह से अगर जुलूस गया तो जुलूस पे अगर पथराव हुआ गलत था। नंबर 1। तो सरकार जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तो फिर सरकार कौन होती है परमिशन देने वाली? सुप्रीम कोर्ट ने कब मना करा था जी? सुप्रीम कोर्ट ने शोभा यात्रा के लिए मना कर दिया था। तो फिर सरकार की गलती है, क्यों निकालने दी? मैं वही बात आपसे कह रहा तो हूँ। आप मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शांति का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जो हम- आग लगा है, उसको कौन ठीक हम एक करेगा? बात कह रहे हैं, सरकार की नीति और नीयत खराब है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कौन बोलेगा सर? हम बोलेंगे, सुसाइड कर रहे हैं केरल तमिलनाडु बिल्कुल के लोग। हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे आप? हम बोलेंगे। तो बोलिए, कहिए कि हम पहले कह रहे हिंदुस्तान ठीक हैं होगा। सरकार की नीति और नीयत खराब है। जिस दिन सरकार की नीति और नीयत सुधर जाएगी, उस दिन सब कुछ सुधर जाएगा। अगर आज कहीं सरकार आत्महत्या को होती बोलिए है, कि क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, मुस्लिम को एकदम मेरे अलग किया सर जा रहा है, एक मिनट हिंदुओं सुन को लो। अलग। देखिए सुनिए, आज का कार्यक्रम हमने पुलिस रेप कर रही, थाने में बताइए, एक बच्ची के साथ ऐसे जो थाना अध्यक्ष वो रेप कर रहा है। इसका जवाब, उसको- इसका आप आप जवाब उसको पुलिस ignore कैसे कमिश्नर, कर सकते हैं? आप पुलिस कमिश्नर या आप हमारे होम आप मिनिस्टर उसपे से बोलेंगे नहीं? नहीं, मैं बोलूंगा, लोकतांत्रिक देश नहीं है मैं हिंदुस्तान। बोलूंगा। तो बोलिए उस पे। मैं आपसे क्या कह कहिए रहा हूँ? कि ये गलत है। नहीं, गलत है। इसके लिए आपने कभी होम मिनिस्टर से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है? आपने भी तो नहीं पूछा ना। नहीं, आप हमने पूछा है। विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन देश के जो माहौल बना हुआ आप उस पर नहीं बोल रहे। देखिए, ऐसा है कि देश के माहौल के हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? सबसे मेरे बात ये हमारा, सब भाई भाई हैं तो देश में शांति क्यों फैली है? कुछ लोग हैं जो पीछे से, एक बात बताइए, अगर किसी के पास पैसा आ रहा है, जैसे कि हमारे ही लोग आज़ादी से पहले जयचंद थे, माननीय भगत सिंह जी को फांसी हुई, क्यों हुई? नहीं, आप माननीय, ये बताइए, गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? देखिए, गांधी जी की नीति गलत थी। गांधी जी की उससे, आप समझ गए आपकी मानसिकता। गांधी क्या जी है? की- बताइए कि आप गांधी को, देखिए गोडसे को। ऐसा है, देखिए गांधी जी की एक अपनी शब्द सोच आप थी, कर दीजिए। गांधी जी की अपनी गांधी सोच थी, या गोडसे? गोंदे जी की अपनी सोच थी, गोडसे की। गांधी या गोडसे सर? बताओ गोडसे जरा। जी ने जो किया वो बहुत जरूरी था। क्यों तो जरूरी आप था? आप किसी क्यों? इंसान की आप हत्या हिंसा कर के दिया रास्ते पे आप। चल रहे हैं और आप विश्व शांति शांति की का बात कर रहे हैं, आप आह्वान हिंसा कर रहे हैं। आप देखिए, हिंसा की- मैंने क्या हिंसा कहा, के रास्ते पे उस चल वक्त विश्व शांति का आह्वान कर उस रहे हैं। वक्त के माहौल के हिसाब से जरूरी था। माहौल के हिसाब से सही था। उस वक्त के, तो लगाइए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात इस नहीं, कोई वक्त बात के नहीं। माहौल के हिसाब से अगर लोगों को मारे जा रहे हैं, फिर आपके हिसाब से वो भी सही है। नहीं, देखिए सही, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी सही है। मैंने क्या थाने कहा? में रेप हो रहा है, वो भी सही आपसे है। मैंने तो क्या कहा?
बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब वो अवैध निर्माण हो रहे थे तब सरकारी अधिकारी कहाँ थे? विश्व को जिसने शांति का पाठ पढ़ाया उसकी मौत का जो कारण गोडसे जी मेरी थे, बात सुनिए। उनको आप जायज ठहरा रहे मेरी हैं। बात सुनिए, उस विश्व वक्त में की जब पोजीशन के जाते लिए कह रहा हैं, हूं। उस वक्त की ये सिचुएशन के भ्रमण हिसाब करने से जाते हैं नरेंद्र उन्होंने जो मोदी जी। किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिए तो आप बोले जो गोडसे ने किया वो सही किया। उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। तो ये जो विश्व दौरे पे भ्रमण पर जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, वहाँ गांधी के बड़े गुणगान करते हैं, तो कहिए गोडसे का करे फिर? अब देखिए वहाँ भी गांधी सही है। गांधी क्यों सही है? क्योंकि हमारे आप भारत के यहाँ- राष्ट्रपिता प्रधान हैं राष्ट्रपति जी। यहाँ गोडसे से- मतलब आप बोल रही है मजबूरी बन गई, राष्ट्रपिता है तो इसलिए तारीफ कर दी, वरना आप गोडसे अब आप मीडिया हैं, आप मुझे ही घेरेंगे। मैं कह रहा हूँ आप जाइए अमित शाह जी से पूछिए। आपने कभी आज तक पूछा उनसे? हिंदुस्तान के नागरिक सही नहीं, आपने ठहराया विश्व तो शांति आप की बात कर रहे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। नहीं देखिए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आपने कभी अमित शाह जी से पूछा? आपने कभी आपने एक पूछा, देश में बुलडोजर हाँ हमने चल पूछा, रहा है। हमने बहुत पूछा, हमने बहुत पूछा। क्या जी? आप हिंदुस्तान नहीं, के बिल्कुल नागरिक हिंदुस्तान नहीं के नागरिक तो हैं, कहिए, इसलिए ये आह्वान कर रहे हैं। कीजिए ना सर, देखिए आप लोग मोनोपोली कर रहे हैं बीजेपी के साथ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा के कुछ साथ नहीं है। मोनोपोली है आपका। नहीं, सोच आप आपकी। विश्व शांति का आह्वान कर रहे हैं, बिल्कुल। गोडसे को मान रहे हैं, हम विश्व शोभा शांति यात्रा का समर्थन दे रहे हैं। समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक रीति चली आ रही है। अगर हनुमान जयंती पे अगर जुलूस निकला, आज से नहीं है वो, आप लोगों की आंखों पे क्यों पड़ता है? नहीं सुनिए, वहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी। मस्जिद की जो गेटें तोड़ी गई, मंदिर सुरक्षित है। नहीं, वो कब तोड़ा गया? वो गलत है ना, आपको मालूम जो नहीं चीज है। गलत है, जो चीज किया। लगता है कि देश में हिंदू खतरे में है। देखो अब इस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग खुद समझदार, आप खुद हिंदू हैं, खतरे में है। आप समझदार हैं, खुद समझना चाहिए। खुल के बोल रहे हैं, नहीं, आप अलग मैं नहीं कह रहा, नहीं, कोई खतरे में नहीं है। इस मुल्क में कोई भी खतरे में नहीं है। जो गोडसे ये को सबका मारेगा, मुल्क है, कहेगा कि हिंदू ये खतरे सबका में है। मुल्क है। ये यहाँ कोई भी खतरे नहीं है। सिर्फ आपसी एक दूसरे को खामा में खींचा जाता है, लड़ाया जा रहा है। जो बिल्कुल खींचा जाता है। कौन लड़वा रहा है सर? कौन लोग हैं? जो कुछ फिरका विरोधी ताकतें हैं, जो धन के नाम ही नहीं बलबूते बता रहे हैं। हैं, कौन है फिर बताइए। अब नाम मैं क्या बताऊंगा आपको? योगी जी हैं, नहीं, मैं नहीं कह अमित शाह जी रहा। आ रहे अमित शाह जी सरकार नहीं। की क्या जिम्मेदारी है सर जो सरकार चला रही है? सरकार की नीति और नीयत खराब है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बात को नहीं कर रहे। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहीं से मुझे अच्छा, ठीक है। माचिस की तिल्ली मिले तो आग लगाने को। मोदी की मैं तो कह रहा हूँ कहने पे सरकार 8 घंटे की युद्ध रूस रुक गई। यूक्रेन में आप किसकी गलती मानते हैं? सरकार की नीति और नीयत खराब है। नहीं, रूस विश्व शांति पर आते हैं सर। रूस और यूक्रेन में आप किसकी गलती मानते हैं? सर हम तो विश्व शांति चाहते हैं, किसी का भी युद्ध हो, हमें उससे मकसद नहीं है। हमें ये मकसद है, 2 महीने से युद्ध चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, शांति होनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही पैगाम है, इसी पे हम अटल रहेंगे। इसी आया पे सर, बात। एक मुस्लिम लड़के ने एक हैदराबाद दलित में। लड़के की हत्या कर दी हैदराबाद में। उसने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। ऑनर किलिंग हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत ठहरा दिया है कि एक दूसरे धर्म में शादी करना नाजायज है। तो ये तो गलत है, ये तो हम सबको सोचना चाहिए। दूसरे इस पे धर्म में बात है। शादी करना सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, गलत है। कब कहा है सुप्रीम अभी तो आया बयान थोड़े दिन पहले, बयान आया, मैं दे दूंगा कापी आपको। मतलब सुप्रीम कोर्ट इंटरकास्ट मैरिज से जाति खत्म करने की तरफ बढ़ावा दे रहा है और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज को जहाँ खारिज तक किया मेरी है। जानकारी में है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बाकी मेरी जानकारी क्या में नाम यही है है। आपका? मेरा नाम राजीव जौहरी खोसला है अच्छा अच्छा। जी। तो खोसला साहब, क्या आप अपनी बात बता दीजिए, क्यों जमा हुए थे आप? हमारा मकसद सिर्फ विश्व शांति का आह्वान था कि जो ये 2 महीने से युद्ध चल रहा है, उसके लिए हमने शांति के लिए कामना की है। भारत के प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन किया है कि वो शुरुआत करें विश्व शांति के लिए। भारत शांति के लिए कब अपील करेंगे? सर विश्व में भारत भी है, पताल में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अच्छा सर, आपको क्या आप लग रहा कम है? गुमराह कर रहे हैं। या तो आप कहीं से एकदम से पैकअप होके आए हैं कि गुमराह सर, करो। एक ये है विश्व, भारत भी विश्व में हिस्सा है। हमारा इंटरनेशनल शांति रिपोर्ट का आई है। मिशन है, लेकिन कोई बात नहीं, बात करने दो। टाइम लिमिटेड है हमारे जी, पास। हमें इस विषय पे नहीं बोलना, कोई बात से मतलब नहीं है। सर, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है डेनमार्क की, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। इकोक्रेसी। देखिए इसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा भी इस पे मैंने कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए नो। चलिए सर, बहुत हमारे विषय पे रहे। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जमा हुए थे जो विश्व शांति की बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए कि जिस तरह से जो देश और विदेश के हालात बने हुए हैं उस पर जो शांति है वो ज़रूरी है, इसलिए ये लोग यहाँ पर संख्या में जमा हुए थे ताकि जो विश्व शांति है उसको बरकरार किया जाए। जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंसा हो रही है, वो सब खत्म हो और विश्व में और देशों में सब जगह शांति बनी रहे। मैं फहीम सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन 10 के लिए जनता मंत्र।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।